हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, दिवाली के बाद से आज हम लोगों की क्लासेस दोबारा रिज्यूम हो रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से दिवाली मनाई होगी, सभी की दिवाली मंगलमय रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर ये मनाया जाता है दोस्तों। और इन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 12 नवंबर की बात करें तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ये 2009 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। बात करें 13 नवंबर की तो 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। कौन सा दिवस? विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 14 नवंबर को दो दिवस मनाए जाते हैं। एक तो मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। कौन सा? वर्ल्ड डायबिटीज डे। और दूसरा है बाल दिवस, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की याद में मनाया जाता है। उनकी जयंती पर मनाया जाता है बाल दिवस। बात करें विश्व शिक्षक दिवस की तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? तो ये गुजरात के राजकोट में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? गुजरात के राजकोट में खोला जाएगा। बात करें गुजरात के सीएम कौन है तो भूपेंद्र पटेल हैं। क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल नाम है। यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। आचार्य देवव्रत। और यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। कौन सी है? गांधीनगर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIPCCD ने कहां पर पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है दोस्तों। NIPCCD इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसने पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिक्टाडोर कंपनी ने किस नाम से दुनिया के पहले ह्यूमनाइड रोबोट को CEO नियुक्त किया है? दोस्तों, ये प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर बेस्ड है। तो किस पहले ह्यूमनाइड रोबोट को CEO नियुक्त किया है डिक्टाडोर कंपनी ने? तो ये किया है मीका को। मीका नाम है ह्यूमनाइड रोबोट का, जिसे CEO नियुक्त किया गया है डिक्टाडोर कंपनी का। हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर ने मीका नामक रोबोट को दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को CEO नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? सुनील नरेन ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ CM है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। बात करें उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है दोस्तों। लखनऊ में पशु सप्ताहगृह भी उत्तर प्रदेश ने ही खोला है लखनऊ के अंदर। और 100% ODF+ कवरेज भी उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की किस मिसाइल को सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा? तो सुदर्शन के नाम से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जाना जाएगा। हाल ही में भारत ने इसे रूस से लिया है 35,000 करोड़ में। कितने में? 35,000 करोड़ की डील हुई थी दोस्तों S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की। अब इसे सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज जो कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर बता रही कितने परसेंट रहेगी, उसने बताया 6.7%। कितने परसेंट? 6.7% जीडीपी ग्रोथ रेट बताई गई है मूडीज के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अपोलिनारिस डिसूजा को। अपोलिनारिस डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सीमा बलों ने हाल ही में अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो भारत और किसने? भारत और नेपाल ने। किसने? भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अमेरिका के अंदर। इसमें ऑप्शंस नहीं है, इसे ठीक कर लेंगे। यूएसए, अमेरिका के अंदर दोस्तों 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें दोस्तों हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिस्सा लेते हैं, और वहीं पर अमेरिका के रक्षा सचिव और विदेश मंत्री भी इसमें भाग लेते हैं। यानी वहां के 2 मंत्री और यहाँ के 2 मंत्री इसमें आपस में बात करते हैं। तो बात करें कि रक्षा सचिव अमेरिका के कौन हैं, तो ये है लॉयड ऑस्टिन, और विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया है? तो ये रूस के परिवहन ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? दोस्तों अभी तक किसी भी कंपनी को 100% एफडीआई हासिल नहीं था, लेकिन ये साब जो कंपनी है इसे 100% एफडीआई हासिल हुआ है। तो ये किस देश की कंपनी है? यह है स्वीडन की दोस्तों। कहाँ की है? स्वीडन की है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश से 4 हर्मीज 900 ड्रोन खरीदे हैं? तो दोस्तों हर्मीज 900 ड्रोन ये कहाँ से खरीदे हैं भारत ने? ये खरीदे हैं इजराइल से। कहाँ से खरीदे हैं? इजराइल से खरीदे हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने हाल ही में किस देश की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका की जो क्रिकेट सदस्यता है उसको रद्द कर दिया है। आईसीसी ने सभी फॉर्मेट से, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल हो, सभी फॉर्मेट से श्रीलंका की सदस्यता को रद्द कर दिया है। अभी हाल ही में दोस्तों श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था इंडिया से बुरी तरह हारने के बाद। उसके बाद से आईसीसी के नियमानुसार किसी क्रिकेट बोर्ड में अगर सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है तो उसकी सदस्यता तुरंत निलंबित कर दी जाती है। इस वजह से श्रीलंका की सदस्यता निलंबित कर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश को एक नया द्वीप मिला है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जापान के टोक्यो से 1200 किलोमीटर दूर, जापान के टोक्यो जो जापान की राजधानी है दोस्तों, उससे 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर ही एक ज्वालामुखी फटा है, और उससे जो लावा निकला है उससे एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है जो कि जापान के निकट है। तो जापान में ही वो
अब नया द्वीप गिना जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।